बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज हम डिस्कस कर रही हैं वो पाकिस्तान में ये जो मौजूद एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, मैं तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का ही नाम दूंगा, उससे मुतल्लिक, क्योंकि ये अभी ज़्यादा है नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में सख्त भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर वक्त से पहले इसका तदारुक ना किया गया। अब मामलात जो हैं वो दो चीज़ें देखें। एक साइड पे तो हुकूमत है, ठीक है, या हुक्मरान इत्तेहाद जमात है, उसके पास अक्सरियत नहीं रही। सिंपल सी बात है, अक्सरियत नहीं है, सही मंसूर अली शाह ने खींच ली। और उसका दूसरा इफ़ेक्ट क्या हुआ, इम्पेक्ट क्या है, वो ये है कि ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी वो जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट जजेज़ हैं, जो आइन और कानून को मानने वाले जजेज़ हैं, उनके पास भी अक्सरियत नहीं रही, वो भी अक़लियत में चले गए। यानी कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि पार्लिमान भी अक्सरियत खो बैठी और सुप्रीम कोर्ट में भी वो जजेज़ जो पार्लिमान की सुपरमेसी पे बिलीव करने वाले हैं, वो भी अक़लियत में चले गए हैं। ठीक है, अब इस सब का तदारुक तो करना है ना, और करना तो पड़ेगा, और किसी हद तक किया भी सही है। और हुकूमत पाकिस्तान, मतलब हुकूमत की जानिब से, या आप कहें पार्लिमान में हुक्मरान इत्तेहाद ने जो है वो इस हवाले से एक कानून पास किया। कानून मतलब कोई नया कानून नहीं था, ऑलरेडी जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट था उसमें एक तरमीम की वजाहत की बेसिकली, और वजाहत की, और वजाहत करने के बाद ये जो 8 जजेस का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक गैर आइनी फ़ैसला था, उसको उन्होंने गैर मौसर किया है। ठीक है, अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पार्लिमान ने भी अपना काम कर दिया है। तो ऐसे में जो है फिर भी अभी तक उस पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा तो है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। सिंपल सी बात है, आपके सामने है कि जब पार्लिमान ने कानून बना दिया और 8 जजेस का फ़ैसला गैर मौसर हो गया, यानी वो फ़ैसला जिसके ज़रिए सही मंसूर अली शाह ने पार्लिमान से 2/3 खींची थी, वो जब गैर मौसर हो गया, तो फिर उसके बाद जो एक्ट बना, जो कानून बन गया, उस पर अभी तक इम्प्लीमेंटेशन का ना होना जो है, ये एक बड़ा अचंभे वाला बात है। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, मैंने पहले भी बात की कि इलेक्शन कमीशन की बात तो हमें समझ आती है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक साइड पे आया हुआ है, नज़रसानी भी उसने दायर की, उससे पहले भी वजाहत जारी की हुई है। अब इलेक्शन कमीशन अपने तौर पे शायद इस वजह से नहीं कर रहा कि कहीं अगर मैंने पार्लिमान के फ़ैसले पे इम्प्लीमेंट कर दिया तो कहीं ये ना हो कि मंसूर अली शाह मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस बन जाएंगे और कहीं कुछ ऐसा ना कर दे मेरे ख़िलाफ़, और या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ जो प्रॉक्सी है और जिसके लिए फैसिलिटेशन की गई, सहूलतकारी की गई इन 8 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की जानिब से, वो भी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एक बदनीयती पे मबनी उसने रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया हुआ है। तो उसमें तो हमें इलेक्शन कमीशन की एक चीज़ समझ आ रही है, या हम उसे ये फेवर दे रही हैं। लेकिन उसमें एक मामला है पार्लिमान का। अब पार्लिमान अगर सुप्रीम है, और वो है, उस पर तो कोई दो राय नहीं है, तो उसमें स्पीकर कौमी असम्बली, मतलब बादियुल नज़र में मैं ये समझता हूँ कि स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो शायद अपने फ़राइज़ सही तौर पे अदा नहीं कर रहे, या फिर वो भी किसी मुसलियत का शिकार हो चुके हैं। वजह क्या है कि जब कानून बन गया है तो फिर स्पीकर कौमी असम्बली को चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखें और कहें कि ये हमने कानून बनाया था, इसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट करें, ताकि मेरा हाउस जो है, जो इनकम्प्लीट है, जो हैंग हुआ है, वो कम्प्लीट हो जाए। ये जिम्मेदारी हाउस को कंप्लीट करने की, कस्टोडियन हाउस का कौन होता है, पार्लिमान का कस्टोडियन कौन है, या पार्लियामेंट का, कौमी असम्बली का कस्टोडियन तो स्पीकर कौमी असम्बली है ना। तो अयाज सादिक साहब को चाहिए, अभी मैंने कितनी दफ़ा कहा, पता नहीं वो क्यों सुस्त रवि का शिकार हैं या किस मुसलियत पसंदी का शिकार हैं, वो तो अल्लाह नोज़ बेटर, मैं तो नहीं जानता। लेकिन ये है कि उनको चाहिए ये कि आप जो है वो इलेक्शन कमीशन को कहें, ताकि कल कला, अब वजह भी मैं आपको जवाब भी बता देता हूं, अगर कल कला जो है वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहें कि जी आपने जो है वो इम्प्लीमेंट क्यों कर दिया उस कानून के ऊपर, ये हो गया, क्योंकि वो कानून वैलिड है, उसके ऊपर कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, कहीं पे कुछ भी नहीं है, कानून इनफील्ड है, तो भाई उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट का बेंच जज कहीं पे कल अगर पूछ सकें, मतलब जो तरीके इंसाफ के लिए आइन तोड़ सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो
कल को अगर पूछे तो इलेक्शन कमीशन के पास, तो ये जवाब होगा कि सही मेरा मसला नहीं है, ये मुझे स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा और मैंने ऐसे कर दिया। अब स्पीकर का एक ऐसा ओहदा है जिसके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो है वो जज कुछ कर नहीं सकते, ना उसके खिलाफ तौहीन अदालत हो सकती है, ना कुछ हो सकता है। तो यूँ ये जो जितना भी अभाम फैलाया जा रहा है, और दोस्त कहते हैं कि जी आप कह रहे हैं कि जी हुकूमत हार गई है या हुकूमत आईनी तरमीम नहीं कर रही, बात यह है कि हुकूमत जो है वो सब कुछ कर सकती है अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये मखसूस नशिस्तों वाले जो कानून है पार्लिमान का उस पर इम्प्लीमेंट कर दे, तो वो 2/3 वाला मामला भी हल हो गया। सिंपल सी बात है। अब इतनी सी बात है और उसमें फिर ये जो कह रहे हैं कि जी आइन साजी नहीं हो सकती, 2/3 नहीं है, तो 2/3 तो इस तरीके से मिल सकती है। और इसी उजलत में हुकूमत ने वो कानून भी पास किया कि हमें 2/3 मिले ताकि हमारा हाउस कंप्लीट हो जाए। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हाउस कंप्लीट नहीं है। ठीक है, अच्छा फिर मैं अब इनको एक और भी बताता हूँ, एक और भी मेरे पास मैं सोच रहा हूँ। बात यह है कि हम लम्हे बार को सोच भी लें कि चलो स्पीकर नहीं करता, ये चीज़ नहीं होती, तो फिर भी यार हुकूमत वक्त के पास कौन सा ऐसा मसला है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा एलिगेशन सदर जरदारी पे लगा करते थे कि जी वो जो है ना अगर चाहे तो चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं पार्लिमान में और लोगों को ख़रीद लेते हैं, फलामला कितने इल्ज़ामात लगे। लेकिन बात यह है कि अब अगर हुकूमत को कोई ऐनी तरमीम करनी है और ये अपना जो कानून बनाया है उसको भी इन्होंने मौसर नहीं रखना, फाल नहीं करना, उस पर इम्प्लीमेंटेशन अगर अब इन्होंने नहीं करानी, तो फिर भी मैं आपको बताऊं कि आप मुझे अपने ईमान से बताएं व्यूवर्स कि जब आसिफ अली जरदारी जैसे विजडम वाले सदर मौजूद हैं, जब नवाज शरीफ जैसे लीडर आपके पास मौजूद हैं, तो क्या आप 2/3 नहीं ले सकोगे? मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि अगर जरदारी साहब चाहें तो मैनेज कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। ना भी तो अगर देखें एस्टैब्लिशमेंट का भी इनको साथ है, ये तो फिर एस्टैब्लिशमेंट तो हमें पता है कि वो किस तरीके से जब वो डंडा उठाती है तो सारे उस तरमीम के हक़ में वोट दे रहे होते हैं। हमने कई दफ़ा ऐसा देखा, आपने देखा माजी में, ख़ासकर जब इमरान प्रोजेक्ट की हुकूमत थी तो एस्टैब्लिशमेंट किस तरीके से वो करा लेती थी ये मामलात। आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का मामला था बाजवा साहब की, तो आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का मामला पार्लिमान में कैसे तय हुआ था? लोग रोते हुए आए थे कि जी हम वोट जो है ना वो डाल तो आए हैं लेकिन हमारा ज़मीर नहीं कह रहा था, वो रज़ा रबानी और ये वो जो आपके सामने है। तो बात ये है कि अगर इनकी नीयत हो, अगर ये चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं इसी वजह से बार बार मुझे दोस्त कह रहे हैं कि जी आप मायूस हो रहे, मैं मायूस नहीं हो रहा। हमारी बात हम ये चाहते हैं कि पार्लिमान जो है वो अपना काम करे, और पार्लिमान अगर काम नहीं करेगी तो बात यह है कि वही मैं बार बार कहता हूँ कि वक्त ज़ाय कर देंगे। फिर वो 2070 तक खुदा की कसम ये भूल जाएं अदलिया को। अभी ठीक है आप काजी को एक्सटेंशन दे या ना दे, वो मैं उससे गर्ज नहीं है। कम से कम हमें ये गर्ज है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो मैस हुआ है, ये जो गंद हुआ है, इसको आपने क्लीन अप करना है। ये जो फैज़ प्रोजेक्ट के जजेस लगाए गए, जो इमरान प्रोजेक्ट के जजेस थे, जो फैज़ नेटवर्क के इन्फ्लुएंस थे, इनका आपने तोड़ करना है। बस सूरत दिगर ये आपको नहीं चलने देंगे, ये तो हकीकत है। और ये तोड़ पार्लिमान को करना है, और पार्लिमान के पास 2 वे हैं, मैंने बता दिया। एक तो भाई आप इलेक्शन कमीशन को कहें कि हमारा ये कानून है, उस पर आप इम्प्लीमेंट करें, और वो कानून फील्ड मतलब है कि जो ही आप इलेक्शन कमीशन उस पर इम्प्लीमेंट कर देता है तो पार्लिमान को 2/3 मिल जाती है। अच्छा, दूसरा रास्ता कि वो मैनेज करें, आज़ाद अरकान आप ले लें, मुल्ला फजल रहमान का वोट ले लें, तो भी आपके पास मसला कोई नहीं है। मतलब बात है कि काम करने की, अगर काम किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, ना करना हो तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। और अब मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि अब जब करने का वक्त है और पार्लिमान नहीं करेगा तो फिर सच्ची बात है पार्लिमान बददियानती का मुर्तकब होगा। मैं आप अपने व्यूअर्स पे एक सवाल छोड़ रहा हूँ, मुझे आप ये बताएं, एक जज को, मतलब है मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कह दिया कि वो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला गैर ऐनी है, यानी आइन की फ़लाँ शिक्कों को मुअत्तल करके वो फ़ैसला जारी किया गया है। ये जस्टिस नईम अफ़गान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, ये मैंने नहीं कहा, ना आपने कहा है, ना पार्लिमान ने कहा है, उन्होंने कहा है, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मुझे आप ये बताएं
कि वो जो फैसला तहरीर करने वाले मुअज़्ज़ज़ जज है अब वो चीफ़ जस्टिस बनना चाह रहे हैं, यानी कि उनके ऊपर एक किस्म की मुबैना तौर पे, मैं कह रहा हूँ मुबैना तौर पे, कि उनके ऊपर जो है वो आइन शिकनी जो का जुर्म जो है वो तो उनके ऊपर आज आ रहा है, मुबैना तौर पे वो आइन शिकनी के मुर्तकब हुए। अच्छा, तो अब अगर ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है उनका हुकूमत जो है वो नोटिफिकेशन जारी करती है, और जो जो वो नोटिफिकेशन जारी करने के प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे तो वो भी तो फिर उसी आइन शिकनी के मुर्तकब होंगे या उस आइन शिकन को वो तफ़्वुज़ दे रहे होंगे। मैं तो ये समझ रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरी तस्दीक करें। तो इसी सारे सिनेरियो के अंदर हुकूमत वक्त का जो काम है उसको वो करना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली को मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो उनको मोटिवेशन मैं तो दे रहा हूँ, और पता नहीं वो क्यों मोटिवेट नहीं हो रहे, उनको इलेक्शन कमीशन को लिखना चाहिए। पहले तो वैसे इलेक्शन कमीशन को अपने तौर पे कर देना चाहिए, लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन की मजबूरी समझ सकता हूँ। मुझे पता है, मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठा हूँ, चलो हम इलेक्शन कमीशन को फेवर भी दे रहे हैं, उसको रेस्क्यू भी करा रहे हैं, तो रेस्क्यू करने के लिए पार्लिमान अपना किरदार अदा करे। तो पार्लिमान को जो है वो किरदार अदा करना चाहिए, को स्पीकर कौमी असम्बली को ऐसा करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो वो फिर आप बेहतर जानते हैं, मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा, वो नहीं करेंगे तो फिर वही है ना कि ये कुछ करना ही नहीं चाहते, सिंपल सी बात है। ये फिर आपको और मुझे और इस आइन को इसको फिर इस दलदल में धकेल रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट है। अभी और भी सुप्रीम कोर्ट से कुछ डेवलपमेंट्स हैं, जैसे सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया गया 13 सितंबर में, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बहरहाल एट द एंड यही है कि आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।